आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद समेत रियासत के कई अजला के कलेक्टरों को रियासती चुनाव कमीशन का मकतूब। मुलतवी शुदा ग्राम पंचायतों के चुनाव के इनेकाद और साजगारी हालात से मुताल्लिक मांगी जानकारी। घाटी अस्पताल में ऑक्सीजन फराहमी मसदूद होने के मौजू पर लापरवाही का इल्जाम आयद करके मजलिस की कमिश्नर पुलिस से मुलाकात। खराब रास्ते फौरी दुरुस्त किए जाएं, अखिल भारतीय सेना ने लगाई गुहार। खराब रास्तों व जमाशुदा पानी को बतलाया सेहत आम्मा के लिए खतरनाक। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद समेत रियासत के कई अजला के कलेक्टरों को रियासती चुनाव कमीशन ने एक मकतूब जारी किया है और दरियाफ्त किया है कि क्या अब उनके ज़िले में गुज़िश्ता 31 मार्च के मुलतवी किए गए ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए हालात साजगार हैं या नहीं। अयार है कि मज़कूरा ग्राम पंचायतों के चुनाव को कोरोना के वबाई हालात के संगीनी के सबब मुलतवी किया गया था। घाटी में ऑक्सीजन फराहमी मसदूद होने के मामले पर मजलिस ओहदेदारान ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और लापरवाह अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। गुज़िश्ता दिनों घाटी अस्पताल में मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन के अचानक खत्म हो जाने के मामले को अस्पताल इंतजामिया की मुजरमाना लापरवाही करार देते हुए कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शहर इकाई की जानिब से पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद से मुलाकात करके उन्हें एक मकतूब पेश किया गया और इल्जाम आयद किया गया कि ऑक्सीजन बंद हो जाने के सबब 15 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए घाटी के डीन पर मुताल्लिका लापरवाही के सबब मामला दर्ज करके वाक़ये की बारीक बीनी से जांच की जाए। इस मौके पर पार्टी के जिम्मेदारान समीर साजिद बिल्डर, मुंशी पटेल, नासिर सिद्दीकी व दीगर मौजूद थे। चिकल थाना के खराब हाल रास्तों के दुरुस्ती को लेकर अखिल भारतीय सेना ने कमिश्नर बल्दिया उज़्मा को एक मकतूब पेश किया है और ख़राब रास्तों में जमे पानी को इलाके में सेहत आम्मा के लिए ख़तरनाक करार दिया है। नाजरीन, शहर के खराब हाल रास्तों से कौन है जो वाकिफ न होगा। क्या गाड़ियों पर सवार और क्या पैदल राहगीर, गर्ज हर कोई इन रास्तों की तकालीफ के शिकार हैं। बल्कि बेशतर इलाकों में तो इन रास्तों का वजूद ही गढ़ों में कहीं गुम हो गया है। कोरोना के इंतजामात का ढिंडोरा पीट पीट कर महज अपनी ही पीठ थपथपाता हमारा बल्दिया इंतजामिया इन गढ़ों और पानी भरे रास्तों के मुतालिक शायद इतना बेइतना हो चुका है, गोया कह रहा हो आना हो तो आओ इन्हीं रास्तों पे चल के। मोटी चमड़ी के इस इंतजामिया को बेदार करने अखिल भारतीय सेना की जानिब से इलाका चिकल थाना के स्वामी समर्थ नगर, चौधरी कॉलोनी, गट नंबर 723 और इंडो वर्ल्ड हॉस्पिटल के अकबी रास्तों की दुरुस्ती वो मरम्मत का मुतालबा किया गया है। नेज कहा गया है कि रास्तों और इन इलाकों में जमाशुदा पानी यहाँ सेहत आम्मा के लिए खतरा बन चुका है। मच्छरों व जरासीम की बहुतात डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों को दावत दे रही है और कोरोना की जारी वबा में ये गंदगी मजीद जानलेवा साबित होगी। इसलिए फौरी तौर पर तवज्जो देकर यहाँ के रास्ते दुरुस्त किए जाएं। इस मकतूब पर मज़कूरा सेना के यूथ शहर सदर विश्वेश्वर ढोले व दीगर ओहदेदारान और कसीर तादाद कारकुनान व साकिनान के दस्तखत सब्त हैं। क्या मागणी आहे? आज इकडं चौधरी नगर कॉलनीमध्ये तिकडं संपूर्ण वॉर्डाचा रस्ता झालेला आहे, पण गिनेचुने 400 लोकांचा जो रस्ता आहे तो त्यांनी केलाच नाही आहे आणि ही गोष्ट कमीत कमी 10 वर्षापासून चालू आहे। यांनी वॉर्ड अधिकारी तिकडच्या लोकप्रतिनिधी यांना सगळ्यांना सांगून तरी पण त्यांना उडवाउडवीची नेहमी उत्तरे भेटतात। म्हणून हे प्रश्नाचा आम्ही दखल घेऊन माननीय आशाताई गवळी व अरुणभाई गवळी यांच्या आदेशाने आम्ही निकम साहेबांना इथं अर्ज दिलेला आहे, निवेदन दिलेलं आहे की तात्काळ याच्यावर लक्ष द्यावे, या नाहीतर आम्ही आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलेला आहे। काय नाव? विश्वे ढवळे। वार्ड नंबर किती आहे? गट नंबर आहे 723। वार्ड नंबर झोन 5 है, चौधरी नगर, स्वामी। शहर में मौजूद माजूरीन की परहार अपंग सेना ने
अपने कई मुतालिबात को लेकर कमिश्नर से रहनुमाई की है और अपना एक मुतालिबाती महज़र पेश करके अपने जायज़ मुतालिबात की फौरी यकसुई का मुतालबा किया है। माजूर अफराद की जमायत प्रहार अपंग सेना ने बल्दिया औज़मा के कमिश्नर को एक मुतालिबाती मकतूब पेश किया है। मकतूब में माजूरीन के 3% मुख्तस इमदादी फंड की अदायगी के उन्वान के तहत और दीगर मुतालबात किए गए हैं। साथ ही इल्जाम आयद किया गया है कि हुकूमत के फैसलों व अहकाम के बावजूद बल्दिया औज़मा ने उनकी इमदाद व बहबूद के कोई इक़दाम नहीं किए हैं। हालांकि माजूरीन की जानिब से मुसलसल नुमाइंदगी की गई, दरखास्तें व मकतूब पेश किए गए, लेकिन शहर भर के माजूर आज भी अपने जायज हुकूक से महरूम हैं। संगठन ने सवाल किया है कि क्या ये माजूरीन शहर के शहरी नहीं हैं जो उनसे सरफे नजर किया जाता है। मकतूब में किए गए दीगर मुतालबात में उनके बैंक खातों में फौरी 5% निधि जमा करने, उन्हें मौके के मकान पर दुकान के लिए दुकान गाले दिए जाने और हुकूमत के फैसले के मुताबिक उन्हें घर पट्टी और नल पट्टी में सहूलत दिए जाने के मुतालबे शामिल हैं। मकतूब पर सेना के शहर सदर दत्ता सालकर और जिला सदर शिवाजी गाडे के दस्तखत सब्त हैं। अपंगाचा जो महानगरपालिकेकडे 5% राखीव निधी आहे तो त्यांनी 8 ते 10 महिन्यापासून वितरित केला नाही आहे। आज त्याच्यासाठी आम्ही इथं जमलोय। त्यांनी तो निधी तात्काळ वितरित करावा आणि कोरोना महामारीमध्ये अपंगाचे जे हाल झाले त्यापासून अपंगाची सुटका करावी यासाठी आज आम्ही इथं थांबलोय। अपंगाचा जो 5% निधी आहे तो त्वरित देण्यात यावा या मागणीसाठी, प्रमुख मागणीसाठी आम्ही इथं थांबलोय। आणि शहरातील जे अपंग आहेत त्यांना व्यवसायासाठी गाळे द्यावे, नळपट्टी घरपट्टीमध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांनी सवलत द्यावी, एवढ्या 4च प्रमुख मागण्यासाठी आम्ही आज इथं जमा झालेलो आहे। निधी 2015 पासून आहे, पण त्यांनी मध्ये चालू केलं होतं। 1100 लोकांना निधी दिला आहे आणि बाकीचे 2000 लोक तसेच बाकी। त्याच्यात 8 महिने झाले, आणखी कोणाला 1 रुपया जमा झालेला नाही कोणाच्या खात्यावर। हो, आज आयुक्त साहेब, उपायुक्त साहेब यांना भेटून निवेदन देण्यात येणार आहे। मागण्या मान्य जर यांनी निधी दिला नाही तर मग पुढील त्यांच्या याच्यानुसार आम्ही दिशा ठरवू, पुढे आंदोलन करायचं का उपोषणाला बसायचं। हमने इसके पहले ये हमारे जो दिव्यांग लोग हैं इसके पीछे रह के हम उसको पाठिंबा दे रहे थे, मगर 1 साल होगा। ये 1 साल होने के बाद भी ये महानगर पालिका में यहाँ 5% निधि जमा है। पहले टप्पे में नगर पालिका के लोगों ने 1100 लोगों को निधि दिया था, पर यहाँ बहुत लोगों ऐसी हैं तो उसको निधि नहीं मिल रहा है। तो हम अभी महानगर पालिका में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यहाँ हम ये अभी निवेदन दे रहे हैं तो हमारे दिव्यांग बंधु के अकाउंट में ये जो निधि है वो जल्दी जमा करें आणि 8 दिन के पहले नहीं हुआ तो हम जन आंदोलन करेंगे। सर्व संघटनेचे लोक इथं आलेले आहेत। सर्वाच्या वतीनं आम्ही सर्व पक्षीकृती समितीच्या वतीनं सर्व आयुक्तांना आम्ही याच्या अगोदर 2-4 वेळेस निवेदन दिलेले। काही लोकांना त्यांनी दिलेले, काही लोकांना दिले नाही। आम्ही मागच्या वेळेस आता 8 दिवसापूर्वी त्यांची भेट झाली, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की बाबा आमच्याकडे सध्या पैसे नाही आहेत। मग त्याच्यानंतर त्यांनी दुसरा निर्णय चालू केला की बाबा आम्ही जे खरोखर गरजवंत आहेत त्यांना ज्यांना बाकीच्याला देणार नाही, असा त्यांचा तो निर्णय। तर तो निर्णय तसा राहून सगळ्या अपंगाला त्यांनी निधी द्यावं ही अशी आमची विनंती आहे। त्यामुळे आम्ही सगळेजण इथं आलो आहे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। शहर के पड़े गांव में एक नौजवान का बेईमाना कत्ल करके लाश झाड़ियों में डाल दी गई है। पुलिस कातिलों के सुराग में सरगर्दा है। शहरी हुदूद पड़े गांव इलाके की पावर हाउस के करीब नौजवान का बेईमाना कत्ल करके लाश झाड़ियों में डाल दी गई। बरहना हालत में पाई गई ये लाश 23 साला मोहम्मद अजहर मोहम्मद हनीफ के नाम से पहचानी गई, जिसे धारदार मौलिक हथियार घोंप कर कत्ल कर दिया गया। इस वाकये से शहर में खलबली मची हुई है। पुलिस कातिलों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। तफसील के मुताबिक आज सुबह के औकात में
जब हवाइज से फरागत के लिए इस जानिब कुछ लोग गए तो यहाँ झाड़ियों में मज़कूरा लाश इनके मुशाहिदे में आई। पुलिस इत्तला पाते ही अपने अमले के साथ जाए वारदात पर पहुंची। खोजी कुत्ते को भी बुलवाया गया और जरूरी कार्रवाइयों के बाद नाश को घाटी अस्पताल भिजवाया गया। मकतूल अजहर से मुताल्लिक बताया गया है कि वो सुबह 3 बजे के औकात में घर आया था और किसी रोहन नामी शख्स से मिलकर आने की बात कहकर घर से बाहर गया था, ताहम वापस नहीं लौटा। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक शख्स को तहवील में लेने की भी इत्तला मिली है। जायकवाड़ी को छलक पड़ने से बचाने के लिए तालाब के तारीख में दूसरी बार 7 हंगामी दरवाजे खोले गए हैं। अब तालाब के सभी 27 दरवाजों से आबी निकास जारी है। जायकवाड़ी के ऊपरी आबी आमद के इलाकों से तेजी से जारी आबी आमद के सबब अब नाथ सागर के तमाम ही 27 दरवाजे 4 फीट की बुलंदी तक खोल दिए गए हैं। इन दरवाजों से नशेबी दरियाए गोदावरी में 97,320 क्यूसिस आबी निकास जारी है। अयार है कि जायकवाड़ी की तारीख में ये दूसरी मर्तबा है जब तालाब के 7 हंगामी दरवाजे भी खोल दिए गए। पिछले दिनों से जिले के अलावा मराठवाड़ा भर बाराने रहमत का नुज़ूल हो रहा है और अक्सर नदियां, नाले व झरने पुरशोर हैं। जिला औरंगाबाद में आज 360 नए कोरोना मुतासिर मरीजों के इजाफे के साथ मरीजों की जुमला तादाद 29,855 हो गई है, जिनमें से 22,997 अफराद रूबे सेहत हो गए हैं। लेकिन अब तक इस खौफनाक वबा ने ज़िले के 838 अफराद की जान ले ली है और 6,020 मरीजों का हुनूस इलाज जारी है। हुकूमत रिजर्वेशन मामले में मराठा बिरादरी को महज लॉलीपॉप ना दे। हम मराठों के रिजर्वेशन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इस तरह का बयान लोक विकास परिषद के सदर मौलाना वाहिद ने अपने सहाफती कॉन्फ्रेंस में दिया है। मराठा समाज को अता करदा रिजर्वेशन का मामला हुनूज मुल्क की अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है और इसी दौरान महाराष्ट्र हुकूमत ने उजलत का मुजाहरा करते हुए मराठों को 13% रिजर्वेशन देकर एक तरह से मराठा समाज को लॉलीपॉप ही दे दिया है, क्योंकि मुस्तकबिल में अगर ये मामला अदालत जाता है तो वहां टिक नहीं पाएगा। इसी तरह मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर समाअत होने के दौरान ही रिजर्वेशन देने का अमल अदालत उज़्मा की भी तौहीन करार पाएगा। इस तरह का बयान लोक विकास परिषद के सदर मौलाना सैयद वाहिद ने दिया है। वो परिषद के दफ्तर पर सहाफियों से मुखातब थे। मौलाना ने मजीद फरमाया कि रिजर्वेशन के मामले में हालांकि हमारी पार्टी मुकम्मल तौर पर अपने मराठा भाइयों के साथ है, ताहम हुकूमत का ये पुलिस भर्ती में 13% रिजर्वेशन देना मराठा भाइयों को गुमराह करने के मुतरादिफ है। इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस तरह की गुमराह कुन हरकत से परहेज करे और अदालती फैसला आने तक सब्र का मुजाहरा करे। इस मौके पर परिषद के जिम्मेदारान हाफिज मुश्ताक व दीगर मौजूद थे। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये तो मेरे समझ से परे है। हम सब जानते हैं कि मराठा आरक्षण का जो विषय है ये सुप्रीम कोर्ट में जो है तो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का उसमें निर्णय आना बाकी है। हो सकता कि ये निर्णय और भी ज़्यादा मराठा भाइयों के फेवर में आ जाए। हमारा मराठा आरक्षण को समर्थन है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये जो जल्दबाजी दिखा रही है तो इसमें कई तो भी शक हो रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठा आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इनकी कुछ दिशा भूल कर रही है, जो कि ये एक लॉलीपॉप नज़र आ रहा है। हम महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करते हैं कि वो जो 13% जो पुलिस में भर्ती में आरक्षण दे रहे हैं इसको ये स्थगिति दे दे। ये मराठाओं को बहकाए ना, उनकी दिशा भूल ना करे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर से आप आज उनको आरक्षण में 13% रिजर्वेशन दे भी देते हैं और आपने दे भी दिया तो कल कोई कोर्ट में गया तो कोई भी उसको रोक सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में मैटर चालू होते हुए बाहर उनको रिजर्वेशन देना ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी हो रही है। इसलिए लोक विकास परिषद महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन करती है कि इस तरह के कोई भी चॉकलेट अब वो मराठाओं को ना दे।
खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद समेत रियासत के कई अजला के कलेक्टरों को रियासती चुनाव कमीशन का मकतूब। मुलतवी शुदा ग्राम पंचायतों के चुनाव के इनेकाद और साजगारी हालात से मुताल्लिक मांगी जानकारी। घाटी अस्पताल में ऑक्सीजन फराहमी मसदूद होने के मौजू पर लापरवाही का इल्जाम आयद करके मजलिस की कमिश्नर पुलिस से मुलाकात। खराब रास्ते फौरी दुरुस्त किए जाएं। अखिल भारतीय सेना ने लगाई गुहार। खराब रास्तों व जमाशुदा पानी को बतलाया सेहत आम्मा के लिए खतरनाक। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।